मोहाली झामपुर। आज झामपुर गांव में स्थानीय निवासियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य विषय गमाडा, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कथित रूप से मकान गिराए जाने की कार्रवाई का विरोध रहा। बैठक में उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर कहा कि वे किसी भी तरह से अवैध रूप से नहीं बसे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकानों की बाकायदा रजिस्ट्री हुई है और बिजली के कनेक्शन भी विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। ऐसे में उन्हें अवैध बताकर कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। निवासियों ने प्रशासन से मांग की कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और आम लोगों को बेवजह परेशान न किया जाए। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर घर बनाए हैं और अचानक की जाने वाली कार्रवाई से सैकड़ों परिवार प्रभावित हो सकते हैं। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। झामपुर में इस मुद्दे को लेकर अब स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। हम बोलते रह जाते हैं लेकिन जितनी संख्या में आने चाहिए थे उतनी संख्या में नहीं आए हैं। ये मत सोचना कि आगे पीछे के मकान टूटे हैं, कल हमारा नंबर और आपका नंबर भी है। क्यों घर की गमाडा वाले तो हर बार आते हैं, ये भाषण देते हैं, चले जाते हैं। एक्शन किसी का कुछ नहीं होता है, उसके बाद बंद करते हैं। एक लेडीज के घर में शादी थी, 7-8 लाख रुपए का कैश और गहना था। उस लेडीज के घर में सारी चोरी होगी, मकान फाड़ लिया उसका। अब ये बताइए, वो पुलिस को फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस वाले की हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में अनलीगल जगह की सरकार कह रही है, अनलीगल जगह नहीं है, तो सरकार भी अलग अलग जगह पे मकान बेच रही है, वो भी तो एग्रीकल्चर लैंड है, वो आप बना रहे हो, कैसे लीगल हो गए? सरकार को एक्शन करना चाहिए। चोरी चकारी के ऊपर, लड़ाई झगड़े के ऊपर, नशा तस्करी के ऊपर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। जो ये जंगल का रास्ता दिखा के मकान अलॉट किए गए थे, ठीक है, वो रास्ता पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, वो रास्ता भी खुलना चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है। पहली बात हमारी समस्या की बनाया जाए, जिस तरह से बड़े माजरा लोगों की अगर एफसी के अंदर में आ सकता है तो झामपुर तो बहुत बड़ा पहले से ही है। सरकार से जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारी कॉलोनी को अनलीगल न कहे। हम अनलीगल नहीं हैं, हम लीगल हैं। अगर अनलीगल है तो हमारी जो रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई? आप लोगों ने जो है कहाँ बोर्ड लगा रखा है कि ये यहाँ जो है ये जगह जो है अनलीगल है? जैसे कि डीलरों ने यहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं, ये फलाना डीलर है, ये सस्ती ज़मीन है, जो भी है, तो आप लोगों ने कहाँ पे अपना बोर्ड लगा रखा है कि ये जो है यहाँ पे अनलीगल है? इसलिए आपसे जो हमारा अनुरोध है कि यहाँ पर हमें ऐसा परेशान न करें, क्यों करके जनता ही सरकार को बनाती है और जनता ही सरकार को गिराती है। और शायद कि पंजाब का सबसे बड़ा गांव ये झामपुर है, जहां पे सबसे ज़्यादा वोटें हैं। तो कल आप लोगों ने जो है 2017 में जो है वोटिंग है, आप लोगों ने घर घर जो है वोट मांगने के लिए आना है। तो कृपया हमें इतना मजबूर मत कीजिए कि हम आपके आगे हाथ जो है खड़े कर दें कि जी हम जो है आपको वोट नहीं दे सकते। इसलिए जो है आपसे अनुरोध है कि हमारी इस कॉलोनी की तरफ जो ध्यान दीजिए, इसको जो लीगल कीजिए, और हम वादा करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई जो हरा नहीं सकता है। जय बद्री विशाल। हाँ जी भाई, पहले अपना नाम बोलो भाई। नाम के साथ। मेरा नाम हरप्रीत गिल है जी, प्रधान सोसाइटी का। और देखिए, आपने देखा ये सारा सिस्टम, हमारी सारी उम्र की कमाई, मेरे पापा सफाई कर्मचारी थे, 30 साल उन्होंने नौकरी की, 40 साल का ये फल मिला कि जहाँ हमने मकान लिया है, हम पंजाब के ही वासी हैं, हमें इनलीगल बता रहे हैं। जहाँ भी कोई बढ़िया VIP कॉलोनी कटती है या DLF या कोई भी, वहाँ झंडे लग जाते हैं, वहाँ से सब कुछ लीगल हो जाता है। सरकार ने कुछ प्लान करना हो तो वहाँ लीगल हो जाता है। अगर गरीब आदमी ने कोई घर बना लिया, जो उसको ग्रेस्टी कितनी मिलती है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 लाख है ना जी, उसके बाद कोई बेचारा घरों में काम कर रहा है, वो किस्तें दे रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरी सरकार से यही अपील है, झामपुर वासी का होने के नाते
SIR के भी अंडर ही हम, आम आदमी की सरकार है और आम आदमी ही की एक गुहार है कि यह कॉलोनी को लीगल कर दिया जाए। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको अधिकार दिया जाए रहने का पक्का। रोज दूसरे तीसरे दिन ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये रोकी जाए। मूलभूत सुविधाएं जो हमें चाहिए एक आम आदमी को वो भी दी जाए। ये दिक्कत जो परेशानी आ रही है वो तो कोई पूछने आ रही, शरेआम सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, कोई पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन आता है घूम फिर के निकल जाता है पूरा पिकनिक मनाने। ठीक है जी, मेरी विनती सरकार से जो लीगल काम है वो तो कर नहीं रहे, जो इलीगल ज़्यादा चल रहा है। ठीक है जी, शरेआम चल रहा है सब कुछ हम, और जो बंदे बिल्कुल अपनी सारी उनकी कमाई लगा के बैठे हैं उनको कह रहे जी इलीगल। अच्छा, दूसरी आगे बात, पार्टियां कह रही जी हमें वोट दो, हमें सपोर्ट करो। मैं उन पार्टियों से ये बात करना चाहता हूँ, चलो सरकार तो सरकार है, ऑपोजिशन ने कब ये कॉलोनियों की बात उठाई किसी ने, बट कॉलोनी उसके साथ है, जो कॉलोनी की आवाज़ बुलंद करेगा लीडर, कॉलोनी उसके साथ होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है जी, मेरे भाई मेरी कॉलोनी और ये सब उसके साथ हो जाएंगे जो हमारी फाइल पुटअप करेगा और कॉलोनियों की आवाज़ भी उठाएगा, तब भी हम उसके पीछे चलते हैं। बाकी सरकार से फिर मेरी यही गुहार है, विनती है, एक इस देश का वासी होने के नाते सिर्फ इंसानों को ही इलीगल है, बाकी किसी को लीगल नहीं है। कोई मिनिस्टर है, कोई भी हो, उसके लिए कुछ लीगल नहीं। आपने देखा होगा एक रास्ता था, गरीब आदमी उस वहाँ से निकलता था, वो भी बंद कर दिया सरकार ने, प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन ने मिलके और मोहाली के प्रशासन ने मिलकर, क्योंकि कॉलोनी बस रही है। लोग तो रास्ते खोलते हैं। मेरी नितिन गडकरी से भी मेरी आवाज़ अगर जाए आज, मेरी उनसे भी विनती है नितिन गडकरी जी कि यहाँ रास्ता कोई नहीं है, जो मेन रास्ता था वो बंद कर दिया गया। मेरी गवर्नर साहब से, CM भगवंत मान जी से हाथ जोड़ के विनती है, जो रास्ता बंद हो गया कॉलोनी, सबसे बड़ी सुविधा एक रास्ता ही होता है जो नेटवर्क है। अगर आज कोई बीमार हो जाए तो जल्दी से यहाँ 15-20 मिनट से पहले, आधे घंटे से पहले इस कॉलोनी से निकल नहीं सकता। जो मेन रास्ता था, 2 साल पहले एक डेथ भी होगी थी इसी वजह। अगर वो रास्ता खुल जाए, लीगल तो कर रही है कॉलोनी, अगर रास्ता खुल जाए, जो भी ये चीज़ को पुटअप करेगा, हम दिल जान से उनके साथ, दिलो जान से उनके साथ, ये बात है। हाथ पकड़ के उसके साथ, उसका हाथ खुद पकड़ने चाहिए। तो मेरी विनती है, इन सब चीज़ों को लीगल किया जाए, अधिकार दिया जाए। हम भी इस देश के वासी, हमें भी हक दो जीने। मैं जितेंद्र राणा, जामपुर वासी। यहाँ पर दिल रोड से मकान ले रखे हैं और कोई भी यूट्यूबर आता है, वीडियो बनाता है, डाल देता है फेसबुक वगैरह वगैरह पे, उसके बाद में प्रशासन एक्शन में आता है। प्रशासन ने पहले यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगाया कि लेके अनलीगल है या नहीं है, सबने अपनी मेहनत की कमाई लगा रखी है। यहाँ पर सब भाई परेशान है, चोरी इतनी हो रही है, कंप्लेंट कराते हैं, कोई चोरी पे एक्शन नहीं होता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार ने बिजली दे रखी है, सब कुछ कर रखा है, उसके बाद भी अनलीगल बोलते हैं कॉलोनी को। किसी भी सरकार को यहाँ पर, जो भी सरकार यहाँ पर आती है, वे आती है, भाषण देती है, चली जाती है, एक्शन किसी का कुछ नहीं होता है। उसके बाद भी अनलीगल बोलते जाते हैं। तो हम चाहते हैं प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर पहुँचे, इस अनलीगल को लीगल कॉलोनी बनाया जाए और सब पे ध्यान दिया जाए। ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी और शासन से। ऐसा ना हो कि पब्लिक जो इकट्ठी हो रही है, कल को कहीं घिराव करे या वो करे, कोई गलत काम ना करे। तो प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो आए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि पब्लिक परेशान ना हो, तो उससे पहले अपना मौका संभालें। धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। मैं जामपुर में 5 साल से रह रहा हूँ। यहाँ से पहले इतना वो नहीं था जितना मकाने को तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कमांडा वाले। जो राणा जी ने बात की है वो सच्ची है, ठीक है। वही बात ये है कि तंग ना करे सरकार हमें कमांडा वाले, इसलिए हमारी जो कॉलोनी है इसको पक्का किया जाए। अभी तक कुछ वो नहीं था, सब चीज़ की सुविधा है यहाँ, लाइट, बिजली, पानी, सब। ऐसी कोई और नहीं परेशानी। फिर आके तंग करते हैं, गरीब लोगों के मकान तोड़ते हैं कॉलोनियों के, और बेचारे यहाँ गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी नहीं रहता यहाँ। कोई अमीर आदमी रहता है तो फिर वो बाहरी बनाता है, यहाँ क्यों बनाता? ये देखो यूट्यूब पर है, उड़ाते हैं बेकार की, वो करते हैं। इसलिए ये है सरकार से विनती हमारी कि इस कॉलोनी को पक्का किया जाए, हमें परेशान ना करे गमांडा वाले। ये DC है जो है, सबसे हमारी विनती है, और मान सरकार से भी हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी बातों को सुने। मेरा नाम राकेश कुमार, संतोष
हमारी कॉलोनी का दिक्कत ये है कि यहाँ पे नशा तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्लस मकानों की समस्या, गटर की समस्या, हर चीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। सभी डीलर तो यहाँ पर मकान बेच के चले गए, बट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे सभी कॉलोनियों को वासियों का वोटर कार्ड बनना चाहिए, ताकि यहाँ पर वोटर कार्ड बने और कॉलोनी एमसी के अंदर में आना चाहिए। अनलीगल जगह की सरकार कह रही है अनलीगल जगह नहीं है, तो सरकार भी अलग अलग जगह पे मकान बेच रही है, वो भी तो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ भी तो बना रहे हैं, वो कैसे लीगल हो गए? जहाँ पूरी तो प्रॉपर कॉलोनी बनी हुई है और ये कॉलोनी को सुविधा मिलनी चाहिए यहाँ पे, और सभी कॉलोनी को सुविधा मिलेगी तभी कॉलोनी आगे बढ़ेगी। यहाँ सभी से अनुरोध है कि यहाँ पे वोटर कार्ड बनाए, और ये जो नशा को लेकर यहाँ पे एक पुलिस बीट बॉक्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बलौंगी हमें किसी भी कंप्लेन करने के लिए बलौंगी पुलिस जाना पड़ता है और वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। यहाँ लोगों का बीट बॉक्स होगा तो यहाँ की पब्लिक यहाँ के जाके कंप्लेन कर सकती है, इसकी सुनवाई फास्ट हो सकता है। तो यहाँ पे लोगों का बीट बॉक्स होना चाहिए, किसी को दिक्कत समस्या ना है। बाकी समस्या तो बहुत सारी है, इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। पहली बात हमारी समस्या की इस कॉलोनी को एमसी के अंदर मिलाया जाए, जिस तरह से बड़ माजरा जहानगर बलौंगी अगर एमसी के अंदर में आ सकता है तो जहांपुर तो बहुत बड़ा पहले से इतनी कॉलोनी बसी हुई है, इसको भी एमसी के अंदर में आना चाहिए। धन्यवाद। तोड़ने के लिए और मन में एक दहशत का माहौल बना रहता है, मेरे लिए भी और जितने मेरे कॉलोनी में रह रहे हैं उनके लिए भी। तो मैं एक न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा ना करे, ठीक है। हमने भी एक एक पैसा इकट्ठा करके एक प्लाट लिया, मकान बनाया, एक छोटा सा आशियाना बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें, और इसके लिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि हमें लीगल करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाए। अगर ये अनलीगल थी तो यहाँ पे पहले एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए था, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे मकान या घर ना खरीद सकते, ठीक है। और सरकार से एक और मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे खुला नशा पत्ता बिक रहा है, चिट्टा बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, इस चीज़ के लिए भी ध्यान दिया जाए। उस चीज़ को तो सरकार बिल्कुल भी वो नहीं करती है कि यहाँ पे कोई पकड़ धकड़ हो या यहाँ पे कोई पुलिस एक्शन हो। और यहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि जैसे कोई पुलिस को हम इन्फॉर्म करते तो पुलिस नहीं आती यहाँ पे, सीधा बोलती है कि आप बलौंगी थाने में आ जाओ। तो ये बताया किसी के घर में कत्ल होता है, चोरी होती है। अभी रिसेंटली मेरे पड़ोस में करतारपुर पिंड है, मेरे पड़ोस में एक लेडीज़ के घर में शादी थी, 7-8 लाख रुपए का कैश और गहना था। उस लेडीज़ के घर में सारी चोरी होगी, मकान फाड़ दिया उसका। अब ये बताइए, वो पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस वाले की हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, तो वो क्या दुखियारी बेचारी लेडीज़ है, उसके परिवार वाले हैं, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे? ये गलत चीज़ है, तो ये होना नहीं चाहिए। और सरकार से मेरी एक विनती है कि यहाँ पे 5 से 6 हज़ार पॉपुलेशन हो चुकी है, यहाँ पे एक छोटा सा बीट या पुलिस चौकी खोलने की कृपा करें, ताकि यहाँ पे रात बिरात को चोरी नशा तस्करी खुला बिक रहा है, रात को भी निकल नहीं सकते, बच्चे इतने डरे होते हैं। सभी के बच्चे ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो डर लगता है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि हमें जो ये जंगल का रास्ता दिखा के मकान अलॉट किए गए थे, ठीक है, वो रास्ता पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, वो रास्ता भी खुलना चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है, क्योंकि वो रास्ता मेन है, वो कागजों में भी है, और वो कीड़े वाला रास्ता है, वो जरूर खुलना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। कुछ दिनों से जहांपुर जैसी इलीगल कॉलोनी को लेकर लोग चर्चा में आ रहे हैं, सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, क्योंकि कुछ चंद यूट्यूबर उठ के आते हैं, अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, यहाँ पर वीडियो बनाते हैं कि जी यहाँ पर इलीगल मकान बन रहे हैं। इलीगल मकान की सच्चाई जाननी चाहिए कि किस तरीके से इसको ये इलीगल बोल रहे हैं, किस तरीके से एक इंसान अपने पूरे जिंदगी की कमाई जमा पूंजी लगाने के बाद एक छोटा सा मकान लेता है, और कुछ यूट्यूबर आके कहते हैं कि ये इलीगल है, और उसके बाद फिर सरकार एक्शन में आती है। सरकार का पीला पंजा गरीब के ऊपर, गरीब के घर के ऊपर चलाया जाता है, जिससे कि उसके जीने का अधिकार उसे छीना जा रहा है, क्योंकि ले दे के उसके पास सारी जमा पूंजी लगाने के बाद एक घर बचता है उसका, उसके ऊपर भी सरकार एक्शन लेके पीला पंजा मार के उसके घर को बेघर करने का काम कर रही है। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आज 4 से 5 साल हो गए हैं जहांपुर में रहते हुए, जब से ये कॉलोनी बस रही है, बसते बसते इतनी तगड़ी बस्ती हो चुके हैं यहाँ पर। अगर इसको यहाँ से हम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर ये चीज़ें थी तो सरकार को पहले कोई ना कोई नोटिस देना चाहिए था, और कोई ना कोई तरह करना चाहिए था कि भाई ये कॉलोनी ना बसे। कॉलोनी पूरी बस चुकी है, यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में फैमिलियाँ रहती हैं, ठीक है, और लोगों ने बड़ी मेहनत से अपने घर बनाए हुए हैं। तो मैं सरकार से ये विनती करूँगा कि ये घर ना तोड़े जाएं और इस कॉलोनी को जल्द से जल्द लीगल से इलीगल से लीगल किया जाए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि आप ये देखो कि यहाँ पर जब किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं पहुँचती। ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा आपको, ना एम्बुलेंस पहुँचती है ना पुलिस वाले टाइम पे पहुँचते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना पुलिस पहुँचती है टाइम पर। इस चोरी चकारियाँ जो होती है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। ये जो मकान 2-4 अगर कोई गरीब अपनी जमा पूंजी, चंडीगढ़ में आपको पता है कितनी महंगाई है, जिसको लेकर वहाँ की जनसंख्या यहाँ पर आके कुछ अपनी जमा पूंजी जोड़ने के बाद छोटा सा एक मकान ले लेती है, उसके खिलाफ सरकार एक्शन कर रही है। सरकार को एक्शन करना चाहिए। चोरी चकारी के ऊपर, लड़ाई झगड़े के ऊपर, नशा तस्करी के ऊपर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है जी। ये गरीबों को उजाड़ने का सरासर काम करा जा रहा है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा कि जो परिवार यहाँ पर बस रहे हैं उनको घर दिया जाए, उनको बेघर ना किया जाए। आगे के लिए थोड़ा सोच समझ कर जी। जय श्री राम, धन्यवाद जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि झांपुर में आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर आता है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म और यहाँ पर वो वीडियो शूट करता है और इसको लीगल बताता है और प्रशासन हरकत में आती है और यहाँ पर आके नए मकान जो बन रहे हैं उन पर एक्शन लेती है। आए दिन कि हर एक बंदों ने यहाँ पर अपना ब्याज पर पैसा उठाया हुआ है, लेकिन सरकार को ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर उन्होंने करना है कोई कदम उठाना ही है तो हमें ये कदम उठाना चाहिए कि यहाँ पे नशा जो बिक रहा है उसे रोकना चाहिए। यहाँ पर पैरवी पड़नी चाहिए। आए दिन चोरियाँ हो रही है यहाँ पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से और फालतू की चीज़ों पर ध्यान